আপনারা চামুন্ডা কালী করেন, আপনারা ছিন্নমস্তা করেন, আপনারা সিদ্ধেশ্বরী করেন। দূরে রাখুন সংযুক্ত মোর্চাকে। मोदी जी जीतेगा। लोकसभा में थोड़ा मोदी ने कुछ काम नहीं किया। जय श्री राम का माहौल है, मोदी जी का माहौल है, बीजेपी को लाना है हर हालत में। আমি সাধুদের সম্মান করি, আর সাধুদের গেরুয়া পরে যারা টাকা চুরি করে तो अभी मैं बांकुड़ा में हूँ। यहाँ पर विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 2016 में इन 12 में से 7 सीटों पर टीएमसी और 5 सीटों पर कांग्रेस वाम मोर्चा मजबूत था। लेकिन 2019 में यहाँ का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। बीजेपी ने दोनों लोकसभा की सीटें जीत लीं और 12 की 12 सीटों पर बढ़त बनाई। अब बीजेपी 5 सीटों पर मजबूत दिख रही है, टीएमसी 4 सीटों पर मजबूत दिख रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस और वाम मोर्चे का गठबंधन मजबूत दिख रहा है। देखिए यहाँ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। सालों तक लेफ्ट के गढ़ रहे बांकुड़ा में साल 2021 में टीएमसी ने सेंध लगाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद अब टीएमसी और सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रहा है। वहीं बीजेपी के लिए भी इस चुनाव में जीत बेहद जरूरी है, क्योंकि जंगल महल जीते बिना बीजेपी प्रदेश में सरकार नहीं बना सकती। बांकुड़ा में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती है। यहाँ बड़ी संख्या में एससी, एसटी और कुर्मी समाज के वोटर हैं। लोगों का मानना है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। एक तरफ जहाँ लोग ममता की जीत पर कॉन्फिडेंट हैं, तो वहीं कुछ बीजेपी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। टीएमसी तो अगले 34 साल में तो वामफ्रंट कुछ काम नहीं किया। अभी जो काम कर रहा है दीदी काम कर रहा है। अभी क्या किया दीदी ने? दीदी सड़क किया, लाइट किया, पानी किया, 780 जुबोश्री और कन्याश्री जुबोश्री बहुत दिया है। आदमी लोग को फ्री में गेहूं चावल दे रहा है। तो आपको लगता है यहाँ पे दीदी जीतेंगी? जरूर जीतेंगे। कलकत्ता पुलिस में तो 45,000 वैकेंट है, ठीक है, और डब्ल्यूबीपी में भी है, वो भरपाई नहीं हुआ। जो आपका जो टीचर का जो क्लास है, टीचर में 85,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, वो भी नहीं भर रहा है। मतलब नौकरी का कोई चांस ही नहीं। ये तो बेकार लोग समझ गए हैं कि यहाँ ये अगर रहेगा, ये सरकार अगर चलेगी तो यहाँ नौकरी होने वाला नहीं है। और इंडस्ट्री तो इसका तो आना ही हुआ नेगेटिव कैंपेन से। ये तो इंडस्ट्री बंद करके आया हुआ है, तो इससे तो इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो फिर बंगाल का जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर एकदम बुरी तरह फंस गया। इसका अगर सुधरना है तो केंद्र और राज्य जो कॉम्बिनेशन है, केंद्र और राज्य का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन को लाना है। मतलब बीजेपी को लाना है हर हालत में। लोगों का मानना है कि एक तरफ जहां टीएमसी ने डेमोक्रेसी खत्म की है, वहीं बीजेपी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया है। दोनों में से चुनना मुश्किल है। हालांकि इस बार बीजेपी को चुनने का बड़ा कारण टीएमसी के स्थानीय नेताओं की गुंडागर्दी भी है। बग नहीं सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, दोनों ही बराबर है। दोनों बराबर लग रहे हैं। विष्णुपुर सीट पर इस बार यहाँ मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच दिख रही है। स्थानीय निवासी उलून पांजा कहते हैं, আমরা আরএসপি থেকে দাঁড়াতে গেছিলাম, आरएसपी पार्टी। 2018 में मैं चुनाव पंचायत के लिए नॉमिनेशन करने गया था, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने मुझे मारकर भगा दिया और नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया। इसलिए इस बार हमारे गांव के लोग मोदी को ही जिताएंगे, ताकि ये गुंडागर्दी बंद हो। ममता सरकार ठीक है। ममता सरकार जो आदमी लोग है और जो उसका निज मोहल्ला आदमी लोग सब खा लिया। आदमी लोग को पूरा माने तकलीफ में पड़ा दिया। इसलिए दीदी आदमी लोगों को खाली आदमी लोग काम दिया। आदमी लोग खा लिया। दीदी को जो आदमी लोग है, जो बूथ चेयरमैन फूथ चेयरमैन है ना, वो लोग दीदी को खा लिया। वो दीदी को खा लिया। नाले दीदी अच्छा काम किया था। मतलब लोकल लीडर एकदम पूरा खा लिया। फिलहाल बांकुड़ा की सियासत में विधानसभा की 5 सीटों पर बीजेपी, 4 पर टीएमसी और 3 पर गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। यानी यहाँ मामला त्रिकोणीय हो गया है। लोग ममता को पसंद करते हैं, पर ये भी मानते हैं कि पार्टी के लोगों की दादागिरी का खामियाजा
इस बार ममता को चुकाना पड़ सकता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।